आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी। इन टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, you will excel in studies. Okay, so these tips are scientifically proven, so I want you all to watch these tips very carefully. और लास्ट में मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स को शेयर किया है, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, सो होता क्या है हमारे साथ, हम हार्डवर्क तो करते रहते हैं बट हमें वो आउटपुट नहीं मिल पाती जो जितना हम एफ़र्ट लगाते हैं. ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की नहीं. सो इन टिप्स के थ्रू आई विल टेल यू कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करें. ओके, तो सबसे पहली टिप जो है वो है प्लान, ब्रेक एंड स्टिक. नाउ व्हाट डज दैट मीन? प्लान, ब्रेक एंड स्टिक का मतलब है कि पहले तो आप प्लान करो कि आपने पढ़ना क्या है. ठीक है, जैसे मान लो आज पूरा दिन मैंने करना है, कुछ टॉपिक्स करने हैं, तो या तो पिछली रात को या सुबह उठ के मैं एक डायरी पे लिख लूँगी कि ये टॉपिक्स मैंने करने हैं. ठीक है, प्लानिंग होगी एक तरह से. ठीक है, डायरेक्शन मिल गई मुझे एक कि मैंने ये टॉपिक्स करने हैं. फिर उन टॉपिक्स को ब्रेक करो. जैसे 12-13 टॉपिक्स हैं, मैं ब्रेक कर लूँगी 2-2, 3-3 टॉपिक्स को. ठीक है, स्लॉट्स बना लूँगी. फिर उन टॉपिक्स के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट कर दूँगी मैं. ब्रेक हो गया. फिर है स्टिक. स्टिक का मतलब है कि जिस टाइम भी मैं पढ़ रही हूँ उसी टाइम पे पढ़ना चाहिए. ये नहीं है कभी किसी टाइम पढ़ लिया, कभी किस टाइम पढ़ लिया. ठीक है, तो उसी टाइम वो काम करो. हर काम सेम टाइम पे अगर करो तो आउटपुट ज़्यादा आती है. हमारा जो ब्रेन है वो मैक्सिमम आउटपुट देता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक तरह से क्लॉक है ना. तो सेम टाइम पे सेम काम करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा मिलेगी. ये थी हमारी फर्स्ट टिप. सेकंड टिप जो है वो है कि सबसे पहले वो काम शुरू करो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है या जो काम आपको डिफ़िकल्ट लगता है. ओके, पर हम करते क्या हैं, हम इससे उल्टा ही करते हैं. हम वो काम सबसे पहले करते हैं जो हमें आता है, पहले से ही आता है. ठीक है, तो वो काम करो सबसे पहले जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि डिफ़िकल्ट काम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. और जैसे जैसे टाइम पास होता है हम काम करते रहते हैं, हमारी एनर्जी कम हो जाती है. तो डिफ़िकल्ट काम लास्ट में करने की बजाय सबसे पहले करो. ठीक है, थर्ड टिप जो है वो है नोट्स बनाने की. नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर मान लो 700-800 पेज की बुक है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले कैसे रिवाइज़ करोगे? सो उसके लिए आपके पास क्रिस्प नोट्स होने चाहिए. और नोट्स बनाने की भी एक आर्ट होता है, कला होती है. ठीक है, नोट्स में हमेशा कीवर्ड्स लिखते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखते हैं नोट्स में. ठीक है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं जो हमें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो. और नेक्स्ट टिप जो इसके साथ रिलेटेड है कि रिवीजन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवीजन कहते हैं रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस. ठीक है, अगर आपने रिवाइज़ ही नहीं किया कोई चीज़, अगर आपने पढ़ लिया रिवाइज़ ही नहीं की तो आपको याद ही नहीं रहेगी, फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का, है ना. तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप क्या करो, रोज़ का जो आपका शेड्यूल ही होता है उसमें कुछ टाइम रिवीजन के लिए रख लो. रोज़ जो पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लिया, कुछ पिछला रिवाइज़ कर लिया. सो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट टिप इज़ क्रैम नहीं करते कभी टॉपर्स. ठीक है, वो हमेशा हर चीज़ को समझ के करते हैं. तो क्रैम कभी नहीं करना. किसी की हेल्प ले लो, टीचर की, फ्रेंड की, किसी की भी हेल्प ले लो, बट अंडरस्टैंड करो हमेशा चीज़ को, क्योंकि क्रैम की हुई चीज़ आपको भूल जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट टिप इज़, सिक्स्थ टिप इज़ स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब टालना. हम कहते हैं चलो पढ़ तो लूँगा ही, बाद में पढ़ लूँगा. मतलब बाद का जो काम है ना, एक दिन में तो घंटे 24 ही हैं, तो बाद में जब करोगे तो फिर जो टाइम अब वेस्ट कर रहे हो बाद के काम के लिए वो टाइम नहीं बचेगा, है ना. सो जितना हो सके प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, काम को नहीं टालना. काम पहले कर लो, बाद में कोई और फालतू का काम कर लेना या जो भी आपने करना चाहते हो. पहले इम्पॉर्टेंट काम करो, प्रायोरिटाइज़ करो काम को. ठीक है, पहल दो. जो काम ज़रूरी है उसको पहले करो, जो काम ज़रूरी नहीं है उसको बाद में करो, या हो सके तो ना ही करो. और लास्ट टिप और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप जो है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो. डिस्ट्रैक्शन से दूर अब कैसे रहना है? अगर आप पढ़ रहे हो तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो.
या साइलेंट कर दो या किसी और को दे दो फ़ोन कि हाँ मैं इतने टाइम बाद आऊँगा, फ़ोन ले लूँगा, ठीक है। या फिर अगर फ़ोन से ही पढ़ रहे हो तो फिर क्या करना है, फिर अपने आप से सवाल पूछो, ठीक है। अपने आप से पूछो अगर कोई भी काम करने लगे हो कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, और जो मैं बनना चाहता हूँ क्या उसको हेल्प करेगा, ये उसमें हेल्प करेगा। अगर तो जवाब मिलता हाँ मुझे हेल्प मिलेगी तो वो काम करो, और अगर जवाब मिलता है मुझे हेल्प नहीं मिलेगी या फिर मेरा नुकसान होगा तो फिर क्यों करोगे वो काम, है ना। तो सोशल मीडिया से होता क्या है, डिस्ट्रैक्शन से होता क्या है, हम टाइम वेस्ट करते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं का मतलब हमें ज़ीरो, है ना, ज़ीरो भी नहीं है। आप कहोगे ज़ीरो मिलता है, हमें ज़ीरो भी नहीं मिलता, तो क्योंकि ज़ीरो का मतलब भी होता है ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, और इससे तो आप लॉस में जा रहे हो, है ना। टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप नेगेटिव में ही जा रहे हो, तो आप क्यों ऐसा काम करोगे जिससे आपको ही नुकसान हो। तो अपने माइंड को समझाना है सबसे पहले हमें, ठीक है। अगर हम अपने आप पर हार्श रहेंगे कि मैंने यूज़ ही नहीं करना, बिल्कुल यूज़ नहीं करना, हाँ अगर तो बन सकता है बिल्कुल यूज़ किए बिना सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा है, ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। बट अगर नहीं हो सकता, ज़रूरी है, फिर अपने आप को समझाओ कि हाँ क्या मिलेगा मुझे यूज़ करके, ठीक है। इतने मैच्योर तो बनना ही चाहिए कि खुद को समझ आ सके कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है, ठीक है। जब बन जाओगे कुछ, अगर आपका कोई गोल है अचीव कर लोगे फिर कर लेना टाइम वेस्ट। ये तरीका होता है अपने आप को समझाने का, अपने आप को समझाओ पहले तो, ठीक है। तो ये टिप्स को फॉलो करो, और अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे बताओ कि हाँ ये टिप मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल थी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।